दरवाजा बंद है, कमरे में बस एक हल्की सी रोशनी जल रही है और आपके हाथ में है वो डिवाइस जिसकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा खुलने वाला है जो न किताबों में लिखा गया न स्कूलों में सिखाया गया। बस एक क्लिक और आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर चीज पर्दे के पीछे होती है, नीली, रहस्यमयी और चुपचाप मुनाफा उगलती हुई। क्या कभी आपने खुद से पूछा है, जो वीडियो आप रात के 2 बजे छुपकर देखते हैं, जिनके लिंक इतने आसानी से मिल जाते हैं, जिन पर क्लिक करते ही पूरा एक अलग ब्रह्मांड खुल जाता है, वो सब आखिर मुफ्त में क्यों है? जब जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं होता तो फिर ये वीडियो, ये साइट्स, ये असीम कंटेंट आखिर किस कीमत पर दिखाया जा रहा है? और अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो फिर इनका मुनाफा कहां से आ रहा है? असल में ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये गेटवे है एक ऐसी इंडस्ट्री की ओर जो आपके अकेलेपन को कैश कर रही है, आपके क्लिक को कैश कर रही है, और वो भी इतनी चुपचाप कि आपको इसका अंदाजा तक नहीं। ये कहानी है एक ऐसे कारोबार की जो जितना छुपा है उतना ही ताकतवर है। एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हर सेकंड, हर क्लिक पर अरबों का खेल खेल रही है। आपने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन आप इस खेल का हिस्सा हैं और शायद शिकार भी। तो आइए, ज्ञान ग्रिड के इस एपिसोड में हम परत दर परत खोलते हैं उस इंडस्ट्री के रहस्यों को जो दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। आप सोचते हैं ये सब शायद अभी की बात है, इंटरनेट के जमाने की देन है, लेकिन असल में यह खेल बहुत पहले शुरू हो चुका था। साल था 1953। अमेरिका में एक शख्स ने अपने किचन टेबल पर बैठकर एक मैगजीन छापी। नाम था प्लेबॉय। कवर पर थी मर्लिन मुनरो की तस्वीरें, लेकिन ऐसी जैसी पहले किसी ने देखी नहीं थी। सिर्फ $8,000 में छपी उस पहली मैगजीन ने धूम मचा दी। 50,000 कॉपियां बिक गईं। इसने दुनिया को दिखा दिया कि कामुकता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बेचकर दौलत और सत्ता दोनों हासिल की जा सकती हैं। इसके बाद जो हुआ वो था टेक्नोलॉजी और तलब का संगम। 80 के दशक में VHS टेप आए, वही मोटे काले कैसेट जिनमें पहले शादी ब्याह के वीडियोस रिकॉर्ड होते थे। लेकिन अब वो टेप घरों में कुछ और लेकर आ रहे थे। ऐसा कंटेंट जो पहले सिर्फ छुप छुप कर सिनेमा घरों में देखा जाता था, अब बेधड़क घरों में बजने लगा। फिर आया इंटरनेट और इस इंडस्ट्री की कहानी ही पलट गई। अब ना कोई मीडिएटर, ना कोई VHS, ना कोई थिएटर, बस इंटरनेट ऑन कीजिए और अडल्ट कंटेंट का पूरा समंदर आपकी स्क्रीन पर बहने लगता है। 2000 के शुरुआती सालों तक ज्यादातर वेबसाइट्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड थीं, मतलब पैसे दीजिए, अकाउंट बनाइए और फिर जो चाहें देखिए। लेकिन एक और बात भी थी, हर साइट पर एक छोटा सा हिस्सा होता था फ्री कंटेंट का, ट्रेलर जैसा, एक टीजर जो इतना स्मार्टली एडिट किया होता था कि आपका मन कह उठे पूरा देखे बिना रहा नहीं जाएगा। और यही था वो साइकोलॉजिकल ट्रैप। टीजर फ्री था मगर मन को बांध लेने वाला, और इस लालसा में आप अपना कार्ड नंबर भर देते थे, सब्सक्रिप्शन ले लेते थे। अब आप सोचेंगे कि यह सिस्टम तो बहुत पहले से था, फिर आज की तारीख में इतना सब फ्री में कैसे है? साल था 2005। यूट्यूब लॉन्च हुआ और उसके साथ ही इंटरनेट पर ट्यूब साइट्स की बाढ़ आ गई। यूट्यूब की नकल में ऐसी हजारों साइट्स बन गईं जहां कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता था, और देखते ही देखते इन्हीं में से कुछ प्लेटफॉर्म बन गए अडल्ट कंटेंट के सबसे बड़े हब। इन साइट्स पर जो वीडियो डाले जाते थे उनमें से ज्यादातर पायरेटेड होते थे, मतलब असली प्रोडक्शन हाउस की मेहनत चुराकर फ्री में पब्लिक के सामने परोस दी जाती थी। लोगों ने इन साइट्स को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते वो कंटेंट जो पहले पैसे लेकर बेचा जाता था अब मुफ्त में मिलने लगा। लेकिन यही वो मोड़ था जिसने इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ नुकसान और दूसरी तरफ एक नया मौका। इसी मौके को पहचाना एक कंपनी ने, माइंडगीक। अब आप सोचिए, ऐसी इंडस्ट्री जिसे पायरेसी ने लगभग तोड़ दिया था, उसने फिर से खुद को कैसे खड़ा कर लिया। माइंडगीक ने वही किया जो बड़ी टेक कंपनियां करती हैं। डेटा देखा, ट्रैफिक देखा और तय कर लिया कि भविष्य सब्सक्रिप्शन में नहीं, विज्ञापन में है। माइंडगीक ने सबसे पहले एक बात समझी कि अडल्ट कंटेंट देखने वालों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले वो लोग जो सब्सक्रिप्शन खरीदकर प्रीमियम कंटेंट देखते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ फ्री कंटेंट पर भरोसा करते हैं। माइंडगीक ने दोनों के लिए अलग अलग जाल बिछाया। फ्री कंटेंट देखने वालों के लिए इस कंपनी ने पॉर्नहब, रेडट्यूब, यूपॉर्न जैसी तमाम ट्यूब साइट्स को खरीद लिया। अब जब भी कोई इंटरनेट पर कुछ ढूंढता, ज्यादातर मामलों में वो कहीं ना कहीं माइंडगीक के ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता। यानी चाहे आप फ्री में देखें या पैसे देकर, पीछे से कमाई उसी कंपनी की हो रही थी। लेकिन असली चाल थी विज्ञापन। आप सोचिए, जब आप ट्यूब साइट पर जाते हैं तो असल कंटेंट तक पहुंचने से पहले ही स्क्रीन पर पॉपअप्स की बौछार शुरू हो जाती है। कोई आपको प्रीमियम साइट्स की ओर खींच रहा होता है,
कोई सेक्स टॉयज बेच रहा होता है, कोई डेटिंग एप्स, कोई स्कॉट सर्विस। आपको लगता है कि आप कुछ देख रहे हैं, लेकिन असल में आपके क्लिक, आपके हर सेकंड की वैल्यू कैश की जा रही है। जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ा, इन ट्यूब साइट्स ने ब्रांड्स से विज्ञापन लेना शुरू किया और यही बन गया इनका नया पैसा कमाने का रास्ता। माइंडगीक ने इसके बाद अगला कदम उठाया, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट्स भी खरीद लीं। अब यह कंपनी डिजिटल प्लेग्राउंड, ब्रेजर्स, रियलिटी किंग्स, विविड जैसी कई नामी प्रोडक्शन हाउसेज की मालिक बन गई और फिर इन दोनों दुनिया को आपस में जोड़ दिया। अब अगर आप फ्री वीडियो देखते हैं तो आपके सामने बार बार वही प्रीमियम क्लिप्स की झलक दिखाई जाती है, जैसे टीजर, जो इतने मोहक होते हैं कि आप सोचें बस एक बार देख लूं, और वहीं क्लिक कर बैठते हैं। आपसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, कभी एक दिन के लिए, कभी एक हफ्ते, कभी साल भर के लिए। आपसे कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं और अगर आपने तय समय पर सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया तो अगला पेमेंट अपने आप आपके अकाउंट से कट जाता है। यहां तक कि कई बार सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का ऑप्शन भी जानबूझकर उलझाया जाता है। जिस वेबसाइट पर आप कंटेंट देखते हैं उसी से जुड़ी कोई दूसरी वेबसाइट होती है जहां बिलिंग होती है और यहीं पर फंस जाता है आम उपभोक्ता। धीरे धीरे बिना जाने वो हर महीने अपनी जेब से पैसा देता रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग तो ट्यूब साइट्स तक ही रुकते हैं। वहां आपको सब कुछ फ्री लगता है, पर असल में हर क्लिक के पीछे कोई ना कोई कंपनी पैसे कमा रही होती है। हर सेकंड जो आप वहां बिताते हैं वो किसी के बैंक अकाउंट में रकम बढ़ा रहा होता है। और यही वजह है कि एक साइट पॉर्नहब, जो माइंडगीक की ही है, दुनिया की टॉप वेबसाइट्स में शामिल हो चुकी है, रैंकिंग में 12वें नंबर पर। यहां तक कि अमेजॉन भी इससे पीछे है। इस एक वेबसाइट से सालाना 4000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब तक आप समझ चुके हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे आपकी नजरों और क्लिक से करोड़ों का खेल होता है। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, जो लोग इस कंटेंट में दिखाई देते हैं वो कौन हैं और वो इस सब के बदले क्या पाते हैं? अडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन लगती है, असल में उतनी ही जटिल होती है। इनकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने पॉपुलर हैं, उनकी उम्र क्या है और किस तरह का सीन वो करने जा रहे हैं। यहां वीडियो के लिए पैसा नहीं मिलता, हर सीन के लिए तय होता है रेट। एक नामी अडल्ट एक्ट्रेस वेलेंटीना नापी अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि जब उन्होंने अमेरिका में कदम रखा वो पहले से ही सोशल मीडिया पर पॉपुलर थीं, इसीलिए उन्हें शुरुआती दिनों से ही दूसरों से ज्यादा पैसा मिलने लगा। एक सामान्य हेटेरो सीन, मतलब एक लड़का और एक लड़की के लिए उन्हें मिलते थे करीब 1 लाख रुपए। लेकिन जो लड़कियां नई होती हैं या कम फेमस, उन्हें यही सीन 40 से 60 हजार में करना पड़ता है। उम्र का इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही कोई एक्ट्रेस 22 से 26 की उम्र में होती है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। इसी उम्र में वो साल भर में 100 से ज्यादा सीन कर सकती है। इन कलाकारों को काम दिलाते हैं एजेंट्स, जो हर डील पर 10 से 15% कमीशन लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री की टॉप फीमेल एक्ट्रेसेस सालाना 3 करोड़ रुपए तक कमा सकती हैं, जबकि टॉप मेल एक्टर्स की कमाई आधे करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंचती। और यहीं से साफ हो जाता है कि पर्दे के पीछे का सच उतना ग्लैमरस नहीं है जितना वो स्क्रीन पर लगता है। ये इंडस्ट्री सिर्फ सेक्स नहीं बेचती, ये बेचती है चाहत, कल्पना और कभी न खत्म होने वाली लालसा। लेकिन कीमत कौन चुका रहा है? कभी आप, कभी वो एक्टर्स और कभी पूरा समाज, जो इस नीले समंदर की लहरों में डूबकर ये भूल जाता है कि किनारे का वजूद भी होता है। ज्ञान ग्रिड पर हम ऐसी ही कहानियों को उजागर करते रहेंगे, जो दिखती तो हैं मगर समझी नहीं जाती।